अब हम जा रहे हैं लखीसराय में, दाखिल हो रहे हैं। लखीसराय की का डाटा स्क्रीन पर झप से ला दिया जाए, सौरभ बता देंगे। 2 सीटें हैं लखीसराय में मात्र और महागठबंधन 1 बराबर मिला है और एनडीए के खाते में 1। अब आप जानना चाहेंगे वो 1 क्या लखीसराय होने वाली है, यानी कि जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा उनकी होने वाली है? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा अमरीश कुमार अनीस कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा सकते हैं। वो आगे चल रहे हैं, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। वो जीत सकते हैं उनके, वो हमारा जो ट्रेंड आ रहा है उसमें विजय कुमार सिन्हा की भी सीट निकलती नजर आ रही है। अब तक 3 नेता विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, ये 3 नेता हैं जिनको लेके पटना के पत्रकारों में बहुत चर्चा थी कि इसमें से कोई 2 चुनाव हार सकता है। हमारे एग्जिट पोल में तीनों जीतते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस सीट की डिटेल कर देंगे कि थोड़ी डिटेल बता देते। अगर लखीसराय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जीत का अंतर करीब 10% के आसपास एनडीए और महागठबंधन के बीच में रहेगा। और इन दोनों सीटों में एक बार बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो जनसुराज है वो भी करीब 10% वोट यहाँ पे ले रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रायंगल तो नहीं रहा, काफ़ी स्पष्ट रहा जो हमारे डेटा बता रहा है। लेकिन सूर्यगढ़ की सीट जो है वो आरजेडी जीत रही है। वो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ से बगल की सीट है, वहाँ से प्रेम सागर चौधरी जेडीयू के रामनंद मंडल के मुकाबले चुनाव नहीं, सॉरी गलत नाम तो नहीं ले लिया मैं, आरजेडी जीत रही है। रामनंद मंडल के मुकाबले चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार लखीसराय जिले में यही हुआ था, एक बीजेपी और एक कांग्रेस ने जीती थी। इस बार भी कमोबेश ये रिपीट होने जा रहा है। तो टैली में बहुत फर्क नहीं आएगा, 1-1 का अंतर रहेगा। शेखपुरा एक छोटा सा ज़िला है जो इन्हीं सब आसपास के ज़िलों से कट करके बना था। एक ज़माने में बड़े यहाँ पे लड़ाइयाँ और संघर्ष देखा गया, उस ज़िले में भी चल लेते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं। दोनों सीटों पे पिछली बार बहुत रोचक मुकाबला हुआ था। एक सीट जो शेखपुरा वाली है उसे आरजेडी ने 6000 के अंतर से जीता था, और दूसरी सीट जो बरबीघा है वहाँ से जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 113 वोटों से चुनाव हराया था। इस बार क्या है, ज़रा स्क्रीन पे अगर उसकी टैली आ जाती तो हमें बड़ा आनंद आ जाता, क्योंकि अभी उसका डाटा शायद आया नहीं है। जी, अभी उसका डेटा नहीं आया है। वापस से लखीसराय चल देते हैं। लखीसराय वही जगह है जहाँ हमने आइटम बम खाया था, जो बड़ा रसगुल्ला। क्या है वो एटम बम? क्या है आइटम बम? वहाँ रसगुल्ला मिलता 80 रुपया का, बड़ा शानदार एक रसगुल्ला, इतना बड़ा होता है, एकदम हैवी सा, वो खाने को मिलता है। बहुत सही चीज़ है। तो ऐसा पता चल रहा है कि लखीसराय का जो एटम बम है आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा बढ़ जाएगा। और लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा चुनाव हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जीत भी जाएंगे। हालांकि उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी, क्योंकि पहले तो वो विधायक थे। औरंगाबाद में पूछ रहे हैं कि औरंगाबाद वाले आ रहे हैं, हम औरंगाबाद में आ रहे हैं। छपरा का जो बार लोग, जो नए दर्शक जुड़े हैं, उनको मैं अच्छा इंपॉर्टेंट सीटें भी रिपीट करता चलूंगा। छपरा में हमारे ट्रेंड के मुताबिक खेसारी लाल यादव चुनाव हार सकते हैं, विजय सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं, मंगल पांडे चुनाव जीत सकते हैं, उमेश कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं, सम्राट चौधरी चुनाव जीत सकते हैं, रघुनाथपुर से जो उसामा साहब हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। ये जो हॉट सीटें, इन सीटों पे जो ट्रेंड है मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। बाकी अभी जो है महुआ में बता दिया कि तेज प्रताप चुनाव हार सकते हैं, आरजेडी वो सीट जीत सकती है। महनार की सीट आरजेडी जीत सकती है। राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत सकते हैं, बहुत लंबे अंतर से चुनाव जीत सकते हैं, जीतेंगे, ऐसा एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। आरा, पटना, बक्सर, रोहतास, गयाजी, नालंदा, सब जिले धीरे धीरे खुलने वाले हैं।